हिंदू धर्म में कार्तिक मास को अत्यधिक पवित्र माना गया है। इस मास में व्रत, दीपदान, गंगा स्नान, तुलसी पूजा का विशेष महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि इस महीने में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करने से पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही चिड़ा और चिड़ी की कथा सुनने और सुनाने का बड़ा महत्व है। यह कथा त्याग, भक्ति, सेवा और ईश्वर की कृपा का सुंदर उदाहरण है। प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधारण दंपति रहता था। पति का नाम चिड़ा और पत्नी का नाम चिड़ी था। दोनों अत्यंत गरीब थे। एक दिन और दिन रात मेहनत कर अपना पेट भरते थे। उनके पास न तो जमीन थी, न धन धान्य। जो भी थोड़ी बहुत मजदूरी मिलती, उसी से वो अपना गुजारा करते थे। चिड़ी अपने पति के साथ कठिन जीवन जीते हुए भी धर्म, कर्म और पूजा पाठ में विश्वास रखती थी। वह हमेशा भगवान की भक्ति करती और दान पुण्य के अवसर ढूंढती रहती। एक दिन चिड़ी ने अपने पति से कहा, स्वामी, कार्तिक मास आने वाला है। यह महीना बहुत पवित्र है। इस महीने में तुलसी के पास दीपक जलाने और गंगा स्नान का बहुत महत्व है। ऐसा करने से पापों का नाश होता है और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। हमें भी इस पवित्र महीने में नियम पूर्वक व्रत और पूजा करनी चाहिए। चिड़ा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह तो सही कहती हो पत्नी, लेकिन हमारे पास तो इतना भी नहीं कि रोज का खाना ठीक से खा ले। हम पूजा का सामान और दीपक कहाँ से लाएंगे? चिड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, धन का अभाव हो सकता है, लेकिन भक्ति और श्रद्धा का नहीं। यदि हमारा मन सच्चा होगा तो भगवान हमें अवश्य कोई रास्ता दिखाएंगे। हमें कोशिश करनी चाहिए। अगले दिन से चिड़ा ने अधिक मेहनत करना शुरू कर दिया। वह खेती में मजदूरी करने लगा और जो भी थोड़ा धन मिला उससे कुछ मिट्टी के दीपक और थोड़ा सा घी खरीद लाया। चिड़ी ने तुलसी के पौधे को अच्छे से सजाया, उसे पानी दिया और उसके पास दीपक जलाया। पूजा करते समय चिड़ी ने भगवान से प्रार्थना की, हे नारायण, हमारे पास धन धान्य की कमी है, लेकिन हमारी भक्ति में कोई कमी नहीं है। कृपया हमारी पूजा स्वीकार करें और हमें सही मार्ग दिखाएं। चिड़ा और चिड़ी ने पूरे कार्तिक मास का नियम पूर्वक व्रत रखा। वे सुबह स्नान करने जाते, दिन भर मेहनत करते और रात को तुलसी के पास दीपक जलाकर भगवान की आराधना करते। कार्तिक मास के अंतिम दिनों में भगवान विष्णु ने उनकी भक्ति की परीक्षा लेने का निर्णय किया। भगवान एक बूढ़े साधु के वेश में चिड़ा और चिड़ी के घर आए। उस समय चिड़ी अपनी झोपड़ी में बैठी तुलसी के पास दीपक जलाने की तैयारी कर रही थी। साधु ने दरवाजे पर खड़े होकर कहा, हे पुत्री, मैं कई दिनों से भूखा हूँ। क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकती हो? चिड़ी के पास घर में केवल थोड़ा सा अनाज बचा था, जिसे उसने अगली सुबह के लिए संभाल रखा था। लेकिन उसने बिना सोचे समझे सारा अनाज साधु को दे दिया। साधु ने प्रसन्न होकर भोजन ग्रहण किया और चिड़िया से कहा, पुत्री, तुमने अपनी भूख की चिंता किए बिना मुझे भोजन दिया है। तुम्हारी यह सेवा और त्याग अद्वितीय है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। यह सुनकर चिड़ी ने साधु से कहा, हे साधु बाबा, यह तो हमारा सौभाग्य है कि हमें आपकी सेवा का अवसर मिला। कृपया हमें आशीर्वाद दें कि हमारा जीवन धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलता रहे। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्री, मैं कोई साधारण साधु नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु हूँ।
मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति और त्याग से प्रसन्न होकर तुम्हें आशीर्वाद देने आया हूँ। तुम्हारे जीवन में अब कभी भी धन और सुख समृद्धि की कमी नहीं होगी। इतना कहकर भगवान अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। उनके तेजस्वी रूप को देखकर चिड़ा और चिड़ी भाव विभोर हो गए। वे भगवान के चरण में गिरकर रोने लगे। उनसे प्रार्थना की। भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, तुमने कर्तव्य और धर्म का पालन पूरी निष्ठा से किया है। अब तुम्हारे घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहेगी। तुम्हारी यह कथा पूरे संसार में प्रसिद्ध होगी। इससे सुनने और सुनाने से लोगों को पुण्य की प्राप्ति होगी। अगले दिन चिड़ा और चिड़ी के जीवन में बदलाव आ गया। उनकी झोपड़ी किसी चमत्कार से एक सुंदर महल में बदल गई। उनके खेतों में फसल लहलहाने उठी और उन्हें दूर दूर से व्यापार के अवसर मिलने लगे। उनका जीवन धन धान्य और सुख शांति से भर गया। उन्होंने अपनी समृद्धि को केवल अपने लिए सीमित नहीं रखा। चिड़ा और चिड़ी ने गांव के अन्य जरूरतमंद लोगों की मदद करना शुरू किया। उन्होंने सभी को कार्तिक मास के महत्व और भगवान विष्णु की भक्ति का संदेश दिया। यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति और त्याग में अपार शक्ति है। सच्चे मन से की गई पूजा और सेवा से भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं। इस कथा से यह भी शिक्षा मिलती है कि धन धान्य से अधिक महत्वपूर्ण श्रद्धा और विश्वास है। कार्तिक मास में चिड़ा और चिड़ी की यह कथा सुनने से पापों का नाश होता है, पुण्य की प्राप्ति होती है, जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस कथा का हर पात्र त्याग, धर्म और भक्ति का प्रतीक है। इसलिए कार्तिक मास में दीपदान, गंगा स्नान, तुलसी पूजा के साथ चिड़ा और चिड़ी की कथा सुनना और सुनाना अत्यंत शुभ और फलदायी माना गया है।